Hello everyone. So this is the first question of our quiz. Question is find the solution of the given equation 2 sin 11x plus cos 3x plus under root 3 sin 3x is equal to 0. सबसे पहले तो ये 11x को दूसरी साइड भेज देता है तो ये हो जाएगा अपने पास cos of 3x plus under root 3 sin of 3x is equal to minus 2 sin of 11x. LHS में ये फॉर्म दिख रही है. ये फॉर्म जब भी दिखती है तो अपन क्या किससे डिवाइड करते हैं? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से. ए है 1, बी है रूट 3, तो किससे डिवाइड करेंगे? 1/2 से. 1/2 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन, मतलब 2 से डिवाइड कर दिया इक्वेशन को. 2 से डिवाइड कर दिया तो ये बन गई. इस हाफ को मैंने लिख दिया साइन π/6. इस रूट 3/2 को लिख दिया cos π/6. क्या फॉर्मूला बन रहा है? साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी. ये किसका फॉर्मूला होता है? साइन ए प्लस बी का. तो हो जाएगा साइन 3x प्लस π/6 इज इक्वल टू RHS में क्या है? माइनस साइन 11x. तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ माइनस 11x. जनरल सोल्यूशन इसका साइन का लिख देंगे अपन, तो ये हो जाएगा 3x प्लस π/6 इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n माइनस 11x, जहां पे n क्या है? इंटीजर. अब इसको सॉल्व करने के लिए अपन दो केस लेते हैं. केस 1, n क्या है? E1. n अगर E1 है तो n को रिप्लेस कर दो 2m से, जहां पे m एक इंटीजर है. तो अपना क्या आ जाएगा यहां से? 3x प्लस π/6 इज इक्वल टू 2m पाई माइनस 11x. तो यहां से x कितना आ गया? m π/7 माइनस π/84, जहां पे m इंटीजर है. सेकेंड केस, m एक ऑड नंबर है, तो m ऑड है तो अपन n को रिप्लेस कर देते हैं. n एक ऑड नंबर है. n अगर ऑड नंबर है तो n को रिप्लेस कर देते हैं 2m प्लस 1 से, m इंटीजर. तो ये अपना हो जाएगा 3x प्लस π/6 इज इक्वल टू 2m प्लस 1 पाई प्लस 11x. यहां से x आया मेरा माइनस m π/4 माइनस 5 π/48. अब यहां पे मैं m को रिप्लेस कर देता हूं माइनस k से, जहां पे k भी एक इंटीजर है. तो x क्या हो जाएगा मेरा? k π/4 माइनस 5 π/48. k इज इंटीजर. तो ये दो सोल्यूशन आ गए. ऑप्शन में मैच कर लेते हैं. तो ऑप्शन देखते हैं तो अपन यहाँ पे अपना सी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, जो सेकंड वाले सोल्यूशन से मैच हो रहा है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन 3 sin x प्लस 4 cos x इज इक्वल टू k हैज अ रियल सोल्यूशन. वेरी सिंपल क्वेश्चन. अपने को a sin x प्लस b cos x की रेंज पता है क्या होती है? माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो यहाँ पे a की वैल्यू 3 है और b की 4 है, तो इस 3 sin x प्लस 4 cos x की रेंज कितनी आ जाएगी? माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 sin x प्लस 4 cos x इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. तो ऐसा आ गया. ये किसके बराबर है? k के बराबर. -5 k 5. तो टोटल k की वैल्यूज क्या क्या आ गई? -5 -4 0 1 4 और 5.
टोटल 11 वैल्यूज आ गई k की। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए अपने? नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k 11 वैल्यूज। तो ऑप्शन में बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन sin x plus 2 sin 2x is equal to 3 plus sin 3x in 0 to pi। सब साइन को एक साइड ले लेते हैं और उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं 3 को। तो यहाँ अपने पास आ जाएगा sin 3x माइनस 2 sin 2x माइनस sin x इज इक्वल टू माइनस 3x का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x माइनस sin 2x का फॉर्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा 4 sin x cos x माइनस sin x इज इक्वल टू माइनस 3। sin x को कॉमन लेके उस तरफ भेज देते हैं। तो यहाँ पे अपने पास बचेगा 2 माइनस 4 sin स्क्वायर x माइनस 4 cos x इक्वल टू माइनस 3 cosec x। एक 2 को उधर भेज देंगे तो यहाँ पे अपने पास बचेगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x माइनस 2 cos x इज इक्वल टू माइनस 3/2 cosec x। साइन स्क्वायर को कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x इज इक्वल टू माइनस 3/2 cosec x। अब इधर cos में होल स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। तो 2 कॉमन लेके ये जो बनेगा होल स्क्वायर ये बन जाएगा cos x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और इसमें अपने को माइनस करना पड़ेगा 3/4। तो ये बन जाएगा अपना इज इक्वल टू माइनस 3/2 cosec x। अब देखते हैं x अपने को क्या गिवन है, x बिलोंग्स टू 0 to pi। इसमें LHS जो है अपना इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? जब ये cos 0 हो जाए, मतलब ये होल स्क्वायर 0 हो जाए, cos हाफ हो जाए तो माइनस 3/2 मिनिमम वैल्यू हो सकती है। और 0 से पाई में साइन पॉजिटिव होता है यानी कोसेक भी पॉजिटिव होगा। तो RHS की मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी हो सकती है? माइनस 3/2। इक्वेशन सॉल्व होने के लिए LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए जो कि किसके बराबर है? माइनस 3/2 के। तो यहां से अपने पास आ गया कि cos x कितना होना चाहिए? हाफ और cosec x होना चाहिए 1। अब ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली पॉसिबल नहीं होती है, नॉट पॉसिबल टुगेदर। दिस इंप्लाइज नो सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन में है क्या? सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, नो सॉल्यूशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर द गिवन इक्वेशन 3 sin स्क्वायर x माइनस sin x cos x माइनस 4 cos स्क्वायर x इक्वल टू 0 वेयर अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। ठीक है, तो ये इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 sin स्क्वायर x माइनस 4 sin x cos x प्लस 3 sin x cos x माइनस 4 cos स्क्वायर x इक्वल टू 0। तो फैक्टर हो जाएंगे इसके 3 sin x माइनस 4 cos x और एक हो जाएगा sin x प्लस cos x इक्वल टू 0।
तो यहाँ से अपने पास आ गया 10x इज इक्वल टू 4/3 और 10x इक्वल टू -1। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं। 10x इक्वल टू 4/3 के क्या सोल्यूशन होंगे? x इज इक्वल टू n पाई प्लस 10 इनवर्स 4/3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये तो इसके सोल्यूशन हो गए। 10 इनवर्स ऑफ -1, 10 इनवर्स ऑफ -1 के सोल्यूशन होंगे x इज इक्वल टू m पाई प्लस -π/4 वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर। तो सोल्यूशन आ गए। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन अपने पास आ रहा है, इसकी वैल्यू अल्फा बोल रखी है क्वेश्चन में, तो ये है n पाई प्लस अल्फा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। tan of 5 pi cos alpha is equal to cot of 5 pi sin alpha. Number of solutions in 0 to 2 pi. तो अपने पास है tan 5 pi cos alpha is equal to cot दे रखा है, cot को tan में चेंज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा tan pi/2 minus 5 pi sin alpha। 10 का जनरल सोल्यूशन लिख लेते हैं। 10x का जनरल सोल्यूशन होता है cos अल्फा इज इक्वल टू n पाई प्लस थीटा। n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 5 पाई कॉमन लिया, यहाँ आ जाएगा cos अल्फा प्लस sin अल्फा, उधर इक्वल में है n प्लस 1/2 पाई। तो यहां से अपने पास आ गया sin अल्फा प्लस cos अल्फा इज इक्वल टू 2n प्लस 1/5। अपने को ये पता है कि साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा की रेंज कहां से कहां तक होती है? ये होती है -√2 से √2 तक। तो 2n प्लस 1/5 की रेंज अपन वहां कर देते हैं। 2n प्लस 1/10 है ये, 2n प्लस 1/10। तो इसकी रेंज अपन कर देते हैं, n की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से मेरे पास आ रहा है -10√2 -1 greater than equal to 2n greater than equal to 10√2 -1। 2 को भी डिवाइड में ले आते हैं तो ये हो जाएगा -10√2 -1/2 greater than equal to n greater than equal to 10√2 -1/2। यहां से अपने पास जो n की वैल्यूज आ गई, n अपने इंटीजर ले रखा है तो n क्या क्या आ जाएगा अपने पास? -7 -6, कहां तक? 6 तक आएगा। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब हर n की वैल्यू के लिए साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा के 2 रूट होंगे 0 से 2 पाई में। तो n की टोटल वैल्यूज है 14। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ये हो जाएंगे 14 इंटू 2, क्योंकि 0 से 2 पाई में साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा के 2 सॉल्यूशन होंगे। तो 14 वैल्यूज है n की, तो अपने 28 सॉल्यूशंस हो जाएंगे। आंसर ऑप्शन मैच कर लेते हैं। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर द गिवन इक्वेशन
log sin 3x plus sin x base minus x square minus 6x by 10 is equal to log sin 2x base minus x square minus 6x by 10। सबसे पहले log को डिफाइन कर लेते हैं। तो क्या क्या होना चाहिए कि sin 3x plus sin x पॉजिटिव होना चाहिए, sin of 2x भी पॉजिटिव होना चाहिए, जो बेस है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x बाय 10 ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, x प्लस 6 नेगेटिव होना चाहिए, तो x बिलोंग्स टू मेरे पास क्या आ गया, -6 से लेकर 0 ये आ गया। नॉट इक्वल टू 1 भी होना चाहिए, बेस 1 नहीं हो सकता, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x बाय 10 इज नॉट इक्वल टू 1। यहां से इक्वेशन आई एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू 0, रूट नहीं होने चाहिए इस इक्वेशन के। तो x, तो ये अपने पास सारी कंडीशन आ गई जहां पे ये लॉग डिफाइंड नहीं होगा। अब सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। तो लॉग दोनों तरफ बेस सेम है, लॉग हटाएंगे तो अपने पास क्या इक्वेशन बनती है, साइन x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू साइन 2x। यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे साइन है साइन भी वाला, तो ये हो जाएगा 2 साइन 2x cos x माइनस साइन 2x इज इक्वल टू 0। अपने पास यहां से साइन 2x कॉमन निकाला, 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो दो रूट आ गए अपने पास, साइन 2x या तो 0 हो या फिर 2 cos x माइनस 1, जिसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि cos x हाफ हो। अब साइन 2x इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, ये केस तो हो जाएगा रिजेक्ट, क्योंकि साइन 2x को अपन को पॉजिटिव चाहिए, तो ये केस हो गया रिजेक्ट। अब अपने पास बचा ये केस, x की रेंज -6 से 0 के बीच में। जनरल सॉल्यूशन लिख लेते हैं, इसका क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 ये आएगा। अब चेक कर लेते हैं अपने पास क्या क्या सोल्यूशन है। x जो है -6 से 0 के बीच में, तो यहाँ पे जो अपना x हो जाएगा, ये तो n बिलोंग्स टू इंटीजर था, सिर्फ 0 से 1 के लिए, ये दो ही वैल्यूज के लिए पॉसिबल है, तो x अपने पास आ जाएगा -2 पाई प्लस पाई बाय 3 और माइनस पाई बाय 3। सिर्फ ये दो केस पॉसिबल है। इसमें भी पुट करके देखेंगे अपन, ऊपर चेक करते हैं, माइनस पाई बाय 3 को मैंने पुट किया इसमें साइन 2x में, तो ये रिजेक्ट हो गया, रिजेक्टेड। तो ओनली वन सोल्यूशन इज पॉसिबल विच इज -5 पाई बाय 3। ऑप्शन मैच कर लेते हैं, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। वॉज अ लिटिल ट्रिकी क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कब 0 होता है, जब ए भी 0 और बी भी 0 हो। तो यहाँ पे अपने पास आ गया sin x प्लस हाफ इज इक्वल टू 0 एंड 10x प्लस 1/√3 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। sin x कितना आ गया, sin x आ गया मेरे पास -हाफ और 10x आ गया -1/√3। साइन नेगेटिव होता है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, 10 नेगेटिव होता है सेकंड और फोर्थ में। तो जो सोल्यूशन होएगा वो इन दोनों का इंटरसेक्शन रहना चाहिए, तो फोर्थ क्वाड्रेंट वाला आंसर रहेगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन x कब होएगा,
x बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहां से x जो आएगा मेरे पास वो आएगा -π/6। यहां से भी जो x आ रहा है वो आ रहा है -π/6। तो जनरल सोल्यूशन इसका क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस π/6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हो गया अपना आंसर। तो ऑप्शन मैच कर लेते हैं। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 cos π/10 minus 3 sec π/10 minus 2 π/10। सबसे पहले तो साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 cos π/10 को भी थीटा बोल देते हैं थोड़ी देर, 4 cos थीटा माइनस 3 अपॉन cos थीटा माइनस 2 साइन थीटा अपॉन cos थीटा। एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 माइनस 2 साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ये ऊपर cos 3 थीटा वाला फॉर्मूला बनता दिखता है, तो मैं इसको cos से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ इक्वेशन को। तो ये हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अपने पास आ गया cos 3 थीटा माइनस ये साइन 2 थीटा हो रहा है साइन 2 थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। थीटा कितना है, π/10, तो cos 3 π/10 मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन π/2 माइनस 3 π/10, जो किसके बराबर हो गया, ये हो गया साइन 2 π/10 के, जो किसके बराबर है, साइन ऑफ 2 थीटा, यानी कि cos 3 थीटा किसके बराबर आ गया, साइन 2 थीटा के। अपना न्यूमरेटर देखो, न्यूमरेटर में अपने पास है cos 3 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, तो यहां से अपने पास आ गया 0 आंसर, क्योंकि दोनों इक्वल है। ऑप्शन मैच कर लेते हैं, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ minus 12x² plus 47x minus 60 is equal to 0 and delta is the area of triangle, find delta square। तो अपने को जो क्यूबिक दे रखी है x³ minus 12x² plus 47x minus 60 is equal to 0। इसके 3 रूट हैं, क्या क्या रूट है, a b c। इस क्यूबिक को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x माइनस a, x माइनस b, x माइनस c इज इक्वल टू 0। ये इसके बराबर है, ठीक है। अब अपने को निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहले अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिख लेते हैं। डेल्टा स्क्वायर क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस फाइंड कर लेते हैं। एस क्या होता है अपना, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो सम ऑफ रूट्स कितना है, 12 बाय 2 इज 6। एस तो आ गया अपने पास 6, तो इसकी वैल्यू आ गई। इस वाले पार्ट की वैल्यू और निकालनी है अपने को। तो इस वाले पार्ट की वैल्यू के लिए अगर x को अपन 6 रख दें इस इक्वेशन में, जो कि इक्वेशन है x³ माइनस 12x² प्लस 47x माइनस 60 इज इक्वल टू x माइनस a, x माइनस b, x माइनस c। x को पुट कर दो 6, तो पुट x इज इक्वल टू 6, तो अपने क्या आंसर वैल्यू आ जाएगी, 6 माइनस a, 6 माइनस b, 6 माइनस c विल बी इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, 6³ माइनस
12 इंटू 6 स्क्वायर प्लस 47 इंटू 6 माइनस 60, ये वैल्यू अपने आ रही है इक्वल टू 6। तो डेल्टा स्क्वायर अपना आ गया 6 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 36 आंसर, क्योंकि एस की वैल्यू 6 थी और इस वाले पार्ट की अपन ने वैल्यू निकाल ली थी 6 इंटू 6 36। ऑप्शन में मैच कर लेते हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एवरेज ऑफ दीज टर्म्स। सो टर्म्स एवरेज अपने पास हो जाएगा, एवरेज विल बी इक्वल टू 2 sin 2 डिग्री 4 sin 4 डिग्री 6 sin 6 डिग्री, ये सम चल रहा अपना 180 sin 180 डिग्री तक। एवरेज करना है, ये टोटल 90 टर्म्स है तो डिवाइड बाय 90 हो गया। ठीक है, अब अपने को ये पता है कि साइन 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। एक पुट करते हैं, जैसे थीटा को मैंने पुट किया 2, तो साइन 178 डिग्री किसके बराबर आ गया, साइन 2 डिग्री के। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि 2 साइन 2 डिग्री और जो यहाँ पे आखिर में 178 साइन 178 डिग्री होगा वो साइन 2 डिग्री हो जाएगा, और 2 प्लस 178 180, तो यहां से आ जाएगा 180 साइन 2 डिग्री। उसी तरह जो 4 वाला है साइन 4, तो 176 वो कन्वर्ट होके ऐसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 4 डिग्री। ये सीरीज कहां तक चलेगी, साइन 88 डिग्री तक। इसके बाद एक बचा अपने पास 90 साइन 90 डिग्री, और एक बचा 180 साइन 180। साइन ऑफ 180 जीरो होता है तो उसको हटा देते हैं टर्म को, तो ये अपने पास ये बचा डिवाइड बाय 90। ये किसके बराबर हो गया, 2 टाइम्स साइन 2 डिग्री साइन 4 डिग्री साइन 88 डिग्री प्लस साइन 90 कितना होगा, साइन 90 हो गया अपना 1। यहां पे n कितना है 44, अल्फा 2 बीटा 2। अब अपने को पता है कि साइन के समेशन की सीरीज बन रही है, इसका फॉर्मूला अपने को आता है। क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला लगा देते हैं, तो यहां से अपने पास आ जाएगा ये 2 साइन 44 अपॉन साइन 1 इंटू साइन 45 प्लस 1। अब ऊपर बन रहा है 2 साइन ए साइन बी, तो इसको कॉस के फॉर्मूले में चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस बी माइनस ए यानी 1 माइनस कॉस ए प्लस बी विच इज 89 अपॉन साइन 1 प्लस 1। कॉस 89 साइन 1 के बराबर होता है, तो यहां से अपने पास आ गया कॉट 1 माइनस 1 प्लस 1, तो फाइनल आंसर हो गया अपना कॉट ऑफ 1। कॉट ऑफ 1 डिग्री इज द आंसर। ऑप्शन मैच कर लेते हैं, तो ऑप्शन मैच करने में अपना बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, if the given series then split the nth term and solve। सीरीज दे रखी है, इसका सबसे पहले तो rth टर्म लिख लेते हैं। तो rth टर्म tr क्या होगा, r प्लस 2 अपॉन r प्लस 1 r प्लस 3। तो r प्लस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा r प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन r प्लस 1 r प्लस 2 r प्लस 3। r प्लस 2 के होल स्क्वायर को ओपन करा, तो ये क्या आएगा अपने पास, r स्क्वायर
प्लस 4r प्लस 4, ठीक। अपॉन में आ रहा है r प्लस 1, r प्लस 2, r प्लस 3। अगर ऊपर 4 को मैं 3 प्लस 1 में स्प्लिट कर दूं तो मैं इसको ये क्या लिख सकता हूं, r प्लस 1, r प्लस 3 प्लस 1, ये लिख सकता हूं ऊपर न्यूमरेटर में। तो यहां से अपने पास आ गया r प्लस 1, r प्लस 2, r प्लस 3। तो दो पार्ट में टूट जाएगा ये। एक होएगा 1 अपॉन r प्लस 2 और एक होएगा 1 अपॉन r प्लस 1, r प्लस 2, r प्लस 3। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको बोल देते हैं S1, इसको बोल देते हैं S2। तो अब S1 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले S1 जो है अपना, उसका हाफ करा मैंने, तो इसको ये लिख सकता हूँ 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन r प्लस 2। तो ये अपना S1 है। S1 पे समेशन r इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट, समेशन लगाएंगे तो ये आ जाएगा अपने पास S1 पे समेशन ऑफ S1, हाफ तो चल ही रहा है, 1 माइनस 1/3 प्लस 1/2, 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1/2, 1/3 माइनस 1/5। इसी तरह इनफाइनाइट टर्म्स है। अब कैंसिल किस पैटर्न में हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है इससे, ये कैंसिल आउट होएगा यहाँ कहीं किसी से, ये कैंसिल आउट भी हो जाएगा और आखिरी में जो टर्म्स बचेगी वो 1/∞ टाइप बचेगी, तो उसकी वैल्यू 0 रहेगी। तो अपने पास S1 की क्या वैल्यू आ गई, S1 की वैल्यू आ गई हाफ, क्या क्या बचा 1 प्लस 1/2, 3/2, तो ये 3/4 आ गया। अब सॉल्व करते हैं S2 को। S2 क्या है अपने पास, इसको मैं लिख सकता हूं r प्लस 3 माइनस r अपॉन r प्लस 1, r प्लस 2, r प्लस 3। तो इसको 1/3 से डिवाइड भी कर देंगे, तो दो पार्ट में टूट जाएगा यहाँ से, जो कि है 1/3, 1 अपॉन r प्लस 1, r प्लस 2 माइनस 1 अपॉन r प्लस 1, r प्लस 2, r प्लस 3। इस टाइप से आ जाएगा। तो इसका समेशन लिखते हैं, समेशन S2 जो होगा वो होगा 1/3, फर्स्ट टर्म 1 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन 1 2 3 माइनस 1 अपॉन 2 3 4 प्लस 1/3, 1 अपॉन 2 3 4 माइनस 1 अपॉन 3 4 5। इसी तरह सीरीज चलेगी इनफाइनाइट तक। ये इस तरह से कैंसिल आउट होते जाएंगे टर्म्स, तो यहाँ से अपने पास S2 की वैल्यू आ जाएगी। S2 कितना आ रहा है 1/3, 1 अपॉन 1 2 3 विच इज 1 अपॉन 1/18। तो जो अपने को S निकालना था वो था S1 प्लस S2 के समीशन के बराबर, जो कि आ गया अपना 3/4 प्लस 1/18, जो कि किसके बराबर आएगा 29/36। तो ये अपना आंसर हो गया। ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन।
Okay, now next question. Question number 12. Find the value of the summation k is equal to 0 to 359 k cos k degree. तो अपने को जो दे रखा है वो क्या है, s is equal to 0 cos 0, 1 cos 1, 2 cos 2, कहाँ तक 359 cos 359 तक। इसकी तो वैल्यू जीरो हो ही गई क्योंकि ये जीरो से मल्टीप्लाइड है, तो इसको तो हटा ही देते हैं। तो अपने पास क्या बची, ये टर्म्स बच रही हैं। अपने को क्या पता है कि cos 360 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा के। अगर अपने पास थीटा जो है वो 1 डिग्री होगा तो cos 359 किसके बराबर जाएगा, cos 1 के। तो इसको मैं लिख सकता हूं यहां से कि ये वाली टर्म इसके बराबर होगी, यानी 360 टाइम्स cos 1। उसी तरह जो 358 वाली टर्म होगी वो cos 2 के बराबर होगी, तो 360 टाइम्स cos 2 डिग्री कहां तक चलेगी है, प्लस 360 टाइम्स cos 179 डिग्री। जो ये टर्म्स है, एक टर्म बची हुई है अपने पास विच इज 180 cos 180 डिग्री। यहां से मैं लिख सकता हूं 360 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा cos 1 cos 2 cos 179। cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो ये हो गया -180। अब ये cos सीरीज, इसका फॉर्मूला अपने को पता है, क्या फॉर्मूला होता है, साइन n बीटा बाय 2 अपॉन साइन बीटा बाय 2 इंटू cos अल्फा प्लस n-1/2 बीटा। ये फॉर्मूला होता है, तो लगा देते हैं फॉर्मूला। तो यहां से आ गया मेरे पास 360 साइन 179/2 अपॉन साइन 1/2 इंटू cos 90 डिग्री आ रहा है। cos 90 एक या -180 बच रहा है अपने पास। cos 90 कितना होता है, cos 90 होता है 0, तो यहां से अपने पास आ गया 0 माइनस 180 इज इक्वल टू 180। सो दिस इज द आंसर। ऑप्शन मैच कर लेते हैं, तो ऑप्शन अपने पास आ रहा है सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। If the equation sin power 4x minus k plus 2 sin square x minus k plus 3 is equal to 0 has solution, then k must lie in an interval. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके पहले तो साइन के सोल्यूशन, साइन स्क्वायर एक्स के सोल्यूशन लिख देते हैं अपन। तो ये अपने पास आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू k प्लस 2 प्लस माइनस अंडर द रूट k प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। तो ये आ गया, इसकी वैल्यू क्या होगी, k प्लस 2 प्लस माइनस अंडर द रूट, यहां से आएगा एक तो k स्क्वायर, एक 4k आएगा और 4k आगे आ रहा है तो प्लस 8k, यहां से आएगा 12 और यहां से 4, तो ये 16 अपॉन में 2 k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16, ये k प्लस 4 का होल स्क्वायर हो गया। तो यहां से अपने पास आ गया k प्लस 2 प्लस माइनस k प्लस 4 डिवाइड बाय 2। तो दो रूट क्या आ गए अपने पास, दो रूट आ गए k प्लस 3 और -1। अब साइन स्क्वायर एक्स है तो ये -1 तो हो नहीं सकता क्योंकि पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये तो हो गया रिजेक्ट। अब k की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, साइन स्क्वायर 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो 0
इक्वालिटी k प्लस 3 1, तो यहाँ से आ गया -3 k -2, -3 to -2, तो अपना डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. Okay, now next question. Question number 14. Find number of real values of x satisfying the equation, and log equation is given. So अपने पास क्या है, log base 2, इस वाले फर्स्ट वाली टर्म में से 4 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा अपने पास 4 to the power x plus 1 into log base 2 4 to the power x plus 1 is equal to, यहाँ पे क्या दे रखा है, log 1 by root 8 base 1 by root 2, तो ये 3 आ रहा है तो इक्वल टू 3. अब अपन प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि log m into n कैन बी रिटर्न एज log m प्लस log n. ये प्रॉपर्टी उल्टी यूज करते थे अपन, अब उल्टी यूज करेंगे तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा log 2 4 प्लस log 2 4 to the power x plus 1 into log 2 4 to the power x plus 1 is equal to 3. ये log 4 to the power x plus 1 बेस 2 को t बोल देते हैं. यहाँ पे आ जाएगा 2 plus t into t is equal to 3. तो t square plus 2t minus 3 is equal to 0. t minus 1 t plus 3 is equal to 0. तो अपने पास t की वैल्यू क्या आ गई, t is equal to 1 और -3. t किसको माना था अपन ने, log 4 to the power x plus 1 बेस 2 को. ये या तो 1 होगा या -3 होगा. तो अपने पास यहां से क्या आ गया, 4 to the power x plus 1 is equal to 2 और 4 to the power x plus 1 is equal to 1/8. तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, तो ये तो रिजेक्ट हो गया क्योंकि 4 to the power x पॉजिटिव और 1, तो ये 1 से बड़ी नंबर होनी चाहिए और आ रही है 1 से छोटी, तो ये तो रिजेक्ट हो गया, नो सोल्यूशन. यहाँ से अपने पास क्या आ रहा है, 4 to the power x is equal to 1 यानी x is equal to 0. x इक्वल टू 0 को एक बार इक्वेशन में चेक कर लेते हैं पुट करके, तो ये वैलिड आती है, तो 0 इज द आंसर. So only one solution possible, that means option C is the correct option. Okay, now next question, last question of this test paper, question number 15. Let a, b, c, d are positive integers such that log b base a is equal to 3/2, log d base c is equal to 5/4. If a minus c is 9, find the value of b minus d. तो यहाँ पे अपने पास है log b base a is equal to 3/2. log हटाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा b is equal to a to the power 3/2. बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर is equal to a क्यूब. b को मैं बोल देता हूं कि b is equal to लैम्डा क्यूब. तो यहां से a कितना आ जाएगा, ये मैंने बोला लेट b इज इक्वल टू लैम्डा क्यूब, तो a इज इक्वल टू आ गया मेरे पास लैम्डा स्क्वायर. सिमिलरली ये जो दूसरा वाला दे रखा है log d बेस c इज इक्वल टू 5/4, यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, d की पावर 4 इज इक्वल टू c की पावर 5. वापस से मैं d को यहाँ पे बोल दूंगा, d कुछ वहाँ ऊपर लैम्डा बोला तो यहाँ बोल दूंगा म्यू की पावर 5, तो c क्या आ जाएगा मेरा, c विल बी इक्वल टू म्यू की पावर 4. अपने को दे रखा है a माइनस सी इज इक्वल टू 9, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ,
लैम्डा स्क्वायर माइनस म्यू 4 इज इक्वल टू 9, लैम्डा माइनस म्यू स्क्वायर और लैम्डा प्लस म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अपने को क्या बोला था कि ए बी सी डी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अगर ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो लैम्डा और म्यू जीरो नहीं हो सकता, कुछ पॉजिटिव वैल्यू होंगी। अब पॉजिटिव वैल्यू होंगी तो केस देखते हैं इसमें क्या क्या हो सकता है। 1 इंटू 9 और 3 इंटू 3, ये दो ही केस पॉसिबल है 9 आने के, दो टर्म्स के प्रोडक्ट का। ये भी दोनों इंटीजर होंगे, इंटीजर माइनस इंटीजर, क्योंकि लैम्डा भी एक इंटीजर है और म्यू भी एक इंटीजर है। तो देखना ये केस, ये वाला तो हो गया रिजेक्ट, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, नॉन जीरो। तो लैम्डा माइनस म्यू स्क्वायर और लैम्डा प्लस म्यू स्क्वायर जीरो इक्वल नहीं हो सकते। तो यहां से अपने पास क्या कंडीशन आ गई कि लैम्डा माइनस म्यू स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1 के, क्योंकि ये छोटा इंटीजर होएगा। और लैम्डा प्लस म्यू स्क्वायर किसके बराबर होगा, 9 के। इन दोनों इक्वेशन से अपन लैम्डा और म्यू सॉल्व कर लेते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू आ गया मेरा 5, म्यू इज इक्वल टू आ गया 2। अब अपने को फाइंड करना था b माइनस डी, तो b माइनस डी इज इक्वल टू, b मैंने किसको माना था, लैम्डा क्यूब म्यू की पावर 5, लैम्डा क्यूब हो गया 125 माइनस म्यू 32 हो गया। तो यहां से अपने पास आंसर क्या आ गया, 93 आंसर। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन अपना आ गया बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप ऑल योर डाउट्स आर क्लियर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।